हमेशा एक गाड़ी की हाइप बनाई जाती है उसके बेस वेरिएंट के प्राइस को कोट करके, लेकिन मार्केट में बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जो बेस वेरिएंट से ही आपको अच्छे फीचर्स और पूरी वैल्यू डिलीवर करती हैं। ये है टाटा सिएरा। बेस वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। एक रियल बायर जो इस गाड़ी को लेकर इसके साथ टाइम बताएगा, उसके कंफर्ट कन्वीनियंस का कैसा ध्यान रखा गया है, क्या इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं, गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स करती है, प्रैक्टिकली जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे आपको कैसा एक्सपीरियंस देगी, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चाबी से। ये की फॉब है जो कि आपको सिएरा के बेस वेरिएंट के साथ मिलता है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट अनलॉक होता है और फॉलो मी हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको यहां पर मिल जाते हैं और पीछे टाटा का एम्बलम। अब फॉलो मी हेडलैम्प्स की बात हो रही है तो आप सबसे पहले देखिए कि बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। प्रॉपर बायफंक्शनल एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिले हैं जो कि प्रोजेक्टर बेस्ड है। कनेक्टेड में आपको डीआरएल जो है वो यहां पर मिल जाते हैं। नीचे आपको सिल्वर स्किट विजिबल होती है, ग्लॉसी फिनिशेस आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं। सेम चीज़ ऊपर भी है। साइड पर भी जब आप स्विच होते हो ना तो यहाँ आपको साइड में जो बॉडी की क्लाइडिंग्स हैं, व्हील आर्चेस हैं, वो सब आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ ही मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो स्टील व्हील हैं ये नॉर्मल मिल रहे हैं 17 इंचेस के, हालांकि आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक ज़रूर मिलते हैं। डोर्स के ऊपर आप देखोगे तो इस तरीके से सिएरा जो है वो मेंशन किया गया है और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको मिलती है। ORVMs के ऊपर एलईडी टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेमलेस वाइपर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सेम ए पिलर जो है कार का वो भी आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। डोर हैंडल्स जो कि फ्लश टाइप आपको मिलेंगे और यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। अब आप एक बार जरा कार की पूरी जो डायमेंशन है, जो ये प्रेजेंस रोड के ऊपर आपको बना कर देगी ना, उसका सही आइडिया आपको साइड प्रोफाइल से लगता है। सबसे पहली चीज व्हील बेस 2730 mm का व्हील बेस आपको सिएरा ऑफर करती है, तो आपको स्पेस जो है कार में अच्छा मिलेगा। गाड़ी की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 4340 mm की लेंथ है और 205 mm का आपको ये कार ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। अब एक बार मैं आपको रेयर प्रोफाइल की तरफ लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, बेस वेरिएंट में जहां अमूमन कॉस्ट कटिंग ब्रांड्स करते हैं यहां वो चीज नहीं है। यहां प्रॉपर लाइनर इस्तेमाल हुआ वो आपको दिखेंगे। ये चीज देख रहे हो आप, तो ये बहुत ही सही चीज है। सेम चीज आप पीछे भी देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर लाइनर्स जो है वो आपको मिलेंगे। डीजल फिलिंग लिड, क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है तो पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। यहां से अगर आप चेकआउट करो तो ये है सिएरा के बेस वेरिएंट की रेयर प्रोफाइल। सबसे पहली चीज तो आप नीचे देखो, आपको वही सिल्वर टाइप जो स्किट है वो डेफिनेटली विजिबल होती है। दो आपके पास यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स और प्रॉपर एलईडी में कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। सिएरा यहाँ पर भी मेंशन किया गया, लेकिन कोई कैमरा वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता, कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर जो है वो नहीं मिलता। और यहाँ जो स्पॉइलर है इसमें ब्लैक कलर का एक्सटेंशन वो यहाँ आपको जरूर दिया गया, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको प्रॉपर दिया गया ताकि आप अपना बूट स्पेस जो है वो आसानी से एक्सेस कर पाएं। और काफी बढ़िया 622 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस है जो कि आपको सिएरा ऑफर करती है। बेस वेरिएंट में ही आपको इस तरीके से लगेज के लिए हैंगर हुक्स जरूर दिए गए हैं। आप अपोजिट साइड में भी यही चीज देख पाएंगे, 3 kg के हैंगर हुक्स हैं। 12V का सॉकेट जो है वो भी आपको मिलेगा अपने टायर इन्फ्लेटर या फिर वैक्यूम वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए। पार्सल शेल्फ नहीं आता, लेकिन उसके हुक्स यहाँ पर आपको प्रॉपर दिए गए हैं। और सेम चीज आप ऊपर भी देखेंगे तो उसका यहाँ पर हैंगिंग हुक्स भी दिए गए हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी उसको इंस्टॉल करने में। आपका जो बेसिक टूल किट है वो सब कुछ यहाँ चला जाएगा। बहुत नीटली प्रॉपर बैग है टूल के लिए और वो सारी चीजें यहाँ पर आसानी से जो है वो आप फिक्स कर पाएंगे। पंक्चर रिपेयर किट आएगी, वार्निंग ट्रायंगल आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे कोई आपको स्पेयर व्हील वगैरह ऑफर नहीं किया जाता और ऊपर पूरी ट्रिम आपको यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिल जाती है। और अगेन इसको आप आसानी से क्लोज कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो है वो भी दिया गया है। चलिए जी, ये सब बात हो गई। अब मैं पहले आपको ना सेकंड रो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए जाते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा कंफर्ट उन्हें देना चाहते हैं, अच्छा स्पेस आपको गाड़ी में चाहिए। सबसे पहले डोर, अब यहाँ देखोगे तो फैब्रिक यानी सॉफ्ट टच। ये सामने जो ग्रे फिनिश आप देख रहे हो ये भी आपको फैब्रिक में मिलेगा यानी सॉफ्ट टच है। ये ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। छोटा सा आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है और यहाँ पावर विंडो का बटन जो है वो दिया गया, लेकिन इसके ऊपर मार्किंग नहीं दी गई है। यहाँ कोई स्पीकर्स या ट्विटर्स नहीं आते, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जगह है। तो आफ्टर मार्केट जब आप काम कराओगे तो आपको ऐसे ही किसी भी जगह पे चीजों को प्लेस नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से इसके अंदर उसे प्लेस करवा पाओगे। ये जो ऊपर पोर्शन देख रहे हो ये हार्ड प्लास्टिक के साथ है। इस तरीके से शेड्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, जो कि स्पेशली ऐसे सनी डेज में आपको बहुत हेल्प करेंगे। चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलती है। बढ़िया बॉटल होल्डर्स आपके पास अवेलेबल है और यहाँ प्रॉपर रिफ्लेक्टर जो है वो भी आपको विजिबल होगा। अब सिएरा के साथ एक अच्छी चीज क्या है, फ्लोर देखो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बीच में जो बड़ा सा हम्प होता है वो चीज यहाँ पर नहीं है। तो इस कार में पीछे 3 एडल्ट्स को बैठने में
में कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडरेस्ट 2 हैं, दोनों एडजस्टेबल आपको मिलते हैं। 3 सीट बेल्ट यहाँ पर प्रॉपर दी गई हैं और ये पूरी बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब आप इसे फोल्ड करोगे ये पूरी सीट फोल्ड होती है। इसमें कोई 60-40 वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जरूर दिए जाते हैं। कैबिन में आप बैठो, इस सीट को मैंने ऑलरेडी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करा और मेरी हाइट है 5 फीट एंड 9 इंचेस। यहाँ देखो मेरे पास मोर देन इनफ यहाँ पर नी रूम है, लेग रूम की मेरे पास कोई कमी नहीं है और अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको अच्छा मिलेगा, कोई इशू नहीं। मैगजीन पॉकेट्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप फ्रंट में एडजस्ट कर सकते हैं। 6 एयर बैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। कैबिन में रीडिंग लैंप्स LED में मिलते हैं। यहाँ ऊपर ग्रैब हैंडल्स आपको फोल्डेबल मिलेंगे विद कोट हुक और अगेन यहाँ पर AC वेंट्स जो है वो भी आपको पीछे आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए मिल जाते हैं। ये सब चीजें हो गई। चलो अब जरा मैं आपको लेकर चलता हूं ड्राइवर साइड पर। यहां पर आपको ये कार कैसा एक्सपीरियंस देती है। सबसे पहले तो LED इंडिकेटर है और ये रिक्वेस्ट सेंसर जो है कीलेस एंट्री के लिए वो भी आपको मिलेगा। यहां पर अगर मैं डोर से शुरुआत करूं तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल ड्राइवर साइड वाले के लिए इस तरीके से एक मार्किंग दी गई है और ORVMs को आप यहां पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी लॉक जो है वो यहां पर आएगा। अगेन ये पोर्शन भी आपको मिलता है फैब्रिक यानी सॉफ्ट टच के साथ है। यहां आपको रिफ्लेक्टर अगेन मिलेगा। अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, 2 आपके पास बॉटल होल्डर्स यहां पर भी हैं। सेपरेट कोई स्कफ्स नहीं दिए गए, तो ये प्लास्टिक के ही पैनल्स विजिबल होते हैं। यहां पर आपको सीट्स जो है वो ग्रे टोन के साथ है, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। हाइट का एडजस्टमेंट नहीं है, केवल बेसिक एडजस्टमेंट है। लेकिन ये छोटा सा जो आप यहां पर पार्ट आगे एक्सटेंड हुआ देख रहे हो ना, ये आपको बेटर अंडर थाई सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है। अब यहां तो थोड़ा सा आपको सैटिन टाइप फिनिश विजिबल होती है। ऊपर ये सिल्वर जो ग्रे टोन है वो आपको विजिबल होगी। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको यहां पर मिलेगा और तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो भी वहां पर आपको मिलेगा। आप चलते हैं जरा हम कैबिन में। तो सबसे पहले मैं कार का इग्निशन जो है ना वो यहां से ऑन करता हूं और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको सामने क्लस्टर के ऊपर विजिबल होती हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्लस्टर है, बहुत ही आसानी से आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से डिलीवर करता है। आपको कोई यहां पर दिक्कत नहीं आएगी इसे समझने में। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील, तो सबसे पहली चीज तो मल्टी स्पोक्स आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है इल्यूमिनेटेड टाटा के लोगों के साथ और बेसिक कंट्रोल स्ट्रिप ए ट्रिप वगैरह से रेटेड आपको यहां पर मिल जाएंगे। इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं। अपोजिट साइड में आपको हेडलैम्प्स के लिए कंट्रोल जो है वो मिलेंगे और स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट आपको इसके बेस वेरिएंट से ही टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट में भी ट्विटर के लिए प्रॉपर स्पेस आपको दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में कोई स्क्रीन नहीं आती, कोई स्पीकर्स नहीं आते, तो वो आपको आफ्टर मार्केट या फिर जेन्युइन एसेसरीज में ही इंस्टॉल कराना होगा। अगेन ये पूरी ग्रे टोन आप यहाँ कवर्ड देखते हैं, बीच में ब्लैक हाईलाइट्स दी गई हैं। यहाँ थोड़ा सा फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया और ये सिल्वर फिनिश अच्छी लगती है। इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है वो मतलब जो आपका बटन है वो आप यहां से भी ऑपरेट कर पाओगे। गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए ये हैजार्ड के लिए कंट्रोल्स यहां पर आपको दिए गए हैं और ये बीप भी करता है। जब लॉन्च हुई थी मैंने तब भी ये चीज हाईलाइट करी थी कि आप अगर कोई भी बटन यहां पर टच बेस वाला यूज करते हो तो वो आपको एक स्वीट सी बीप देता है, जिसकी वजह से आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है कि काम हो चुका है। बाकी ये सारे क्लाइमेट कंट्रोल के आपको सेटअप मिलेगा। मैनुअल है लेकिन हाँ सब कुछ आपको टच बेस दिया गया, एक्सेप्ट कि आप ये जो अपना टेम्परेचर है और फैन की जो स्पीड है ब्लोअर की वो आप मैनुअली बटन से कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा रबराइज पैड जो है उसका इस्तेमाल दिखेगा। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। एक USB टाइप A का पोर्ट है और एक C टाइप पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ जो क्वालिटी है उसकी आपको ठीक मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जो है वो आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलता है। आर्मरेस्ट यहाँ प्रॉपर मिलेगा जो कि स्लाइडेबल है, डिसेंट स्टोरेज ऑफर करता है। फोन रखने के लिए यहाँ भी आपको प्रॉपर स्पेस जो है वो मिल जाएगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है। फ्रंट में भी रीडिंग लैंप्स आपको प्रॉपर LED बेस्ड मिलते हैं और इसका थ्रो जो ब्राइटनेस है वो काफी ठीक है। वाइजर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। देखो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर तो मिल रहा है लेकिन उसके बाद भी आप इसे 8 वे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक वे ये हो गया, उसके बाद अगर आप इसे यहाँ पर इस तरीके से भी स्लाइड करना चाहें तो ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है। स्पेशली सनी डेज में ये बहुत काम आने वाली चीज है। सेम चीज आप ड्राइवर साइड पर देखेंगे तो वैनिटी मिरर वगैरह आपको प्रॉपर और ये भी आपको प्रॉपर स्लाइडेबल जो है वो ऑफर किया गया है। ग्लोव बॉक्स में कैसा स्टोरेज है तो यूटिलिटीज के लिए छोटे छोटे स्पेसेस आपके पास हैं। बाकी गाड़ी की बेसिक मैनुअल किट वगैरह वो सब चीज रखने के बाद भी आपके पास यहाँ पर अच्छा स्पेस बच जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्पेस से रिलेटेड वहां पर कोई भी इशू जो है वो फेस करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ देख रहे हो मतलब अम्ब्रेला होल्डर आपको को ड्राइवर साइड भी जो है वो प्रॉपर दिए गए हैं और प्रॉपर आपके पास स्पेसेस जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए काफी ज्यादा है, जो कि अपने आप में एक ठीक चीज है। कैबिन से निकलते हैं बाहर, तो सबसे पहले यहाँ से जरा हुड जो है वो अनलॉक करते हैं और इसे
मैं 2 बार अनलॉक करूंगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ हुड में आपको कोई यूनिवर्सल लॉक जो है ना वो लैच रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपने 2 बार उसको अनलॉक किया और यहाँ से आपका हुड जो है वो पूरी तरीके से अनलॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ इस तरीके से 2 लॉक जो है वो आपको मिलते हैं। अब सामने अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। सेम चीज़ फायरवॉल भी है जो आपकी पूरी तरीके से आपको कवर्ड मिलेगी, और अंडर बॉडी भी आपको वेल मैनेज तरीके से कवर्ड मिलती है। इस इंजन ऑप्शन की बात करूं तो ये है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर क्रायोजेट, क्योंकि ये डीजल है और डीजल में 116 bhp की पावर, 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए बना कर देता है, जो कि अच्छे फिगर्स हैं। लेकिन पेट्रोल में अगर आप जाते हो, जो इसका 1.5 लीटर वाला NA पेट्रोल है वो भी एक 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन वहाँ डेफिनेटली आपको पावर की कमी फील होती है क्योंकि गाड़ी का वेट ज़्यादा है। मैं पहले से क्लोज करता हूँ और हुड का थर्ड सुन रहे हो आप, तो यहीं से आपको आइडिया लग जाता है कि गाड़ी में वेट अच्छा खासा है, और इतनी अच्छी खासी भारी भरकम गाड़ी को चलाने के लिए आपको पुश चाहिए होगा। इंजन जो है वो थोड़ा सा बढ़िया पावर आपको जनरेट करके देगा, तभी आपको सिएरा को चलाने में मज़ा आएगा। तो बेटर है अगर आप इसका बेस वेरिएंट प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको डीजल के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि डीजल एक बहुत ही क्लासिकल चॉइस हो जाती है। आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी देगी, फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस जो है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप पेट्रोल के लिए जाना चाहते हैं, आप ऐसी सिटीज़ में रहते हैं, टायर 1 सिटीज़ में, जहाँ पर आपको पेट्रोल के साथ ही जाना सेफ एंड लगता है, तो फिर आपको इसका 1.5 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल यानी हाइपर इंजन जो है उसके साथ जाना चाहिए। अदरवाइज आपको 1.5 NA वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अगर आप एक कार में इंथुजियास्ट थोड़ा सा थ्रिल वाली अगर आप फील आप देखेंगे तो वो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। अब मेन प्राइस की बात आती है। 11.49 लाख रुपीस से ये कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो डीजल आप सामने देख रहे हो ये लगभग 12.99 लाख यानी अप्रॉक्स 13 लाख रुपीज़, यानी पेट्रोल से 1.5 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, तब आप डीजल पर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।